अफीफ हुसैन आउट हो गया। ओए ओए देखिए भैया प्लीज। ओए मैच देखने आया हो पागल हो गया। वो बैग का इसका बैग का वो वाला बैग है ना, ठीक इसका बैग है। देखिए भैया ध्यान दीजिए, तो लास्ट क्लास में हमने यंग मॉडुलस के बारे में पढ़ा था भाई, प्लीज देखिए। लास्ट क्लास में हमने यंग मॉडुलस के बारे में पढ़ा था। क्या था यंग मॉडुलस? y इक्वल्स टू में क्या था, याद है आपको? एफ एल डेल्टा एल इंटू में ए। y क्या था भैया? यंग मॉडुलस। एफ क्या था? फोर्स। और एल क्या था? ओरिजिनल लेंथ। और डेल्टा एल क्या है? एलोंगेशन या चेंज इन लेंथ। एलोंगेशन या चेंज इन लेंथ, कुछ भी कह दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है भैया। और ए क्या है? ओए ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको याद होगा मैंने बताया था, जिस वायर का वाई ज्यादा होता है या जिस मटेरियल का वाई ज्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। वाई ज्यादा, डेल्टा एल क्या होता था? कम, और इलास्टिसिटी क्या होती थी? इलास्टिसिटी ज्यादा। याद है? अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 9.1। 9.1 ध्यान दीजिए भैया। एनसीईआरटी जरा जल्दी, तो एनसीईआरटी बता बाबा मिल गई। एग्जांपल नंबर 9.1 क्या कह रहा है देखिए। यंग मॉडुलस के बाद के क्वेश्चन देखिए। कह रहा है भैया 9.1 कह रहा है, भाई प्लीज बोलिए कोई भी। कह रहा है एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है? 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर। और उसके ऊपर फोर्स जो लगा हुआ है वो 100 किलो न्यूटन। क्या है? 100 किलो न्यूटन का मतलब होता है 10 की पावर 5 न्यूटन, ठीक है? क्योंकि 10 की पावर 2 तो यही है, किलो मतलब 3 होता है, तो 10 की पावर क्या हो गया? 5 हो गया। और इसके रेडियस क्या है? 1 मिलीमीटर, यानी 1 इतना मीटर हो गया। तो निकालना क्या क्या यार, थोड़ी आवाज कम करो उसकी। हाँ अब ध्यान दीजिए, अभी अब कॉपी मत करो भाई, तुरंत कॉपी करने लगते हो, क्वेश्चन समझना नहीं है, ठीक है? बोल रहा भैया, पहला क्वेश्चन बोल रहा है निकालिए स्ट्रेस। क्या निकालिए? दूसरा निकालिए, दूसरा निकालना है एलोंगेशन, डेल्टा एल निकालना है। और तीसरा निकालना है आपको स्ट्रेन। क्या निकालना है? स्ट्रेन, यानी डेल्टा एल अपॉन में एल। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? तो ये बड़ा आसान है। और लिख रखा है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना दे रखा है? 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में दे रखा है ये स्टील का यंग मॉडुलस आपको गिवन है, ठीक है? चलो देखते हैं। देखिए भाई प्लीज, ओए हर्षदीप भाई इधर देख लो, कोई बात नहीं, समझता हूं मैं आपकी हालत। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, यही होता ना? फोर्स अपने को पता 10 की पावर क्या है? 5 न्यूटन है। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? और आर कितना रखा है? 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर। निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, स्ट्रेस आ गया भाई। ये सॉल्व नहीं कर पाएगा ऐसे बच्चे तो मर जा, इससे बढ़िया, ठीक है? इसे सॉल्व करना है, कर लोगे सॉल्व, ठीक है? अब नहीं कर पाओगे तो कर देता हूं मैं। लो 10 की पावर 5, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 की पॉइंट -6, 10 की पावर -6। ये ऊपर गया, ये ऊपर जाएगा, 10 की पावर क्या होगा? 11 और 3.14। और इसको आगे लिखोगे तो लिखोगे 10 गुणे में 10 की पावर 10 डिवाइड बाय 3.14। अब सॉल्व कर लोगे? अब तो सॉल्व कर लोगे भैया। साकिब भी क्या 4 विकेट हो गए?
ये आ गया आपका स्ट्रेस। क्या आ गया? अभी अपने आप, चलो कॉपी करो 1 मिनट के अंदर जल्दी से, जल्दी करो कॉपी। अबे जगह देखिए भाई प्लीज भाई, अरे इधर देखिए भैया, ये भी टोर हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अभी अपने को क्या निकालना है? एलोंगेशन। क्या निकालना है? स्ट्रेन निकालना है। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में करना है एलोंग। ओए ओए, तो भैया आपको पता वही क्या होता है? एफ ए सॉरी एफ एल डेल्टा एल अपॉन में एल सॉरी ए, है ना? तो आपको डेल्टा एल निकालना। डेल्टा एल क्या होगा? एफ एल वाई इंटू में। कोई दिक्कत तो नहीं है? एफ की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 5। लेंथ कितनी है? 1। यंग मॉडुलस कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर 11। और एरिया कितना है? 3.14 पाई। आर क्या है? 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो बेटा, ये डेल्टा एल आ गया। अब स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन में एल। तो बेटा डेल्टा एल तो हमने यहां से निकाल लिया, बोलो हाँ, निकल गया। एल आपको दे रखा है, सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। कर लोगे? आप कर लोगे? डेल्टा एल यहां से निकाल लिया, स्ट्रेस यहां से निकाल लिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। फटाफट जल्दी से। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, भाई प्लीज बिटू। देख बोल दो क्या? हाँ बोल दो क्या? वो साइड है ना? देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9.2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है भैया एक दीवार है, दीवार पर एक वायर लटका हुआ है और वो वायर दो मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। एक मटेरियल है आपका कॉपर और दूसरा मटेरियल है स्टील। ठीक है? अच्छा, कॉपर की स्टील की लेंथ दे रखी है आपको 1.6 मीटर। ध्यान दीजिए प्लीज, कॉपर की लेंथ दे रखी है, स्टील की लेंथ दे रखी है 1.6 मीटर। ठीक है? और कॉपर का यंग मॉडल, स्टील का यंग मॉडल रखा है 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा भैया जो लेंथ है कॉपर की वो लेंथ है 2 मीटर और जो इसका यंग मॉडुलस है कॉपर का वो है 1.1 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही देखा, देख लीजिए। कह रहा है भैया इसका और इसका कोई वजन नहीं है। इस कॉपर के वायर का दोनों जुड़े हुए एक दूसरे से, यहां पर जुड़े हुए। कह रहा है इसका एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका भी एरिया क्या है? ए ही है। दोनों का एरिया क्या है? सेम है। यहां पर फोर्स लग रहा है एफ। कितना लग रहा है? एफ। खींच रहा हूं मैं इधर एफ फोर्स से। तो जब मैं एफ, ये भाई गेट बंद खोल दे। देखिए भैया जब मैं एफ फोर्स से खींचूंगा तो कह रहा है जब एफ फोर्स से खींचा गया तो दोनों के अंदर एलोंगेशन हुई, मतलब दोनों की लंबाई कुछ ना कुछ बढ़ी। इसकी लंबाई बढ़ी डेल्टा एल सी यू और इसकी लंबाई बढ़ी डेल्टा एल एस। कह रहा है जो दोनों की लंबाई बढ़ रही है मिलाकर डेल्टा एल सी यू प्लस डेल्टा एल एस, ये 0.7 मिलीमीटर, 0.7 मिलीमीटर है। ये गिवन है क्वेश्चन में। समझ गया भैया? दोनों की लंबाई, इस फोर्स की वजह से दोनों की लंबाई कुछ ना कुछ बढ़ी है और दोनों की लंबाई जितनी बढ़ी है दोनों का सम क्या आ रहा है? 0.7 मिलीमीटर आ रहा है। ये पहली इक्वेशन है। तो भैया क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल एस, डेल्टा एल सी और, अभी ध्यान रखियो, समझ गया ना? समझा ना? तो समझ गया ना? अब मत बोलियो फिर मेरे को बाद में, तुझे कह रहा हूं मैं, बाद में मत बोलियो, ठीक है? बाद में बोलियो मेरे को फिर, ठीक है? अब फोर्स आपका भैया, अच्छा हाँ इसमें एक चीज और रखी है कि जो आपका डायमीटर है वायर का, ये दोनों का डायमीटर सेम है, चाहे कॉपर हो चाहे स्टील हो,
दोनों का डायमीटर क्या है, सेम है। और वो डायमीटर क्या रखा है आपको, 3 मिलीमीटर। क्या है, 3 मिलीमीटर। डायमीटर 3 मिलीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी 1.5 मिलीमीटर। ये रेडियस है। अपने को ये निकालना है, ये पूरा डाटा निकालना है। बहुत आसान है, पहली क्वेश्चन अपनी बन चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कॉपर के लिए बात करो, कॉपर की बात करो। चलो भाई कॉपर की, तो कॉपर का यंग मॉडुलस क्या होगा बताओ। फोर्स, फोर्स तो सेम ही है, दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स खींच रहा है ना, इसको भी और इसको भी, तो फोर्स सेम है। एल ऑफ कॉपर, ठीक है भैया, डेल्टा एल ऑफ कॉपर और एरिया ऑफ सेम ही है दोनों का, तो ए ही लिख दिया मैंने। फोर्स तो पता नहीं है अपने को, एल कितना कॉपर का 1.6 और डेल्टा एल अपने को नहीं पता कॉपर का, लेकिन उनका दोनों का सम पता है, एरिया ए है। ये होगी आपकी फर्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2.2, हाँ भाई, हाँ 2 मिलीमीटर नहीं, ये 2.2 ही है, ये 2.2 है, ठीक है, ध्यान दीजिए। एरिया जो लिख रहे हो उसका तो अपर हाफ एरिया, इसका लोअर हाफ एरिया मतलब सेम लिख रहे हो। अबे भैया, इसका ये जो एरिया है वही एरिया इसका है, हर एंड का एरिया सेम है। ठीक है भैया, ये पहली क्वेश्चन बन चुकी है। अब बात करता हूँ स्टील की, ध्यान दीजिए। तो स्टील का एक मॉडुलस क्या होगा, फोर्स 1 सेम ही लग रहा है, लेंथ ऑफ स्टील, डेल्टा एल ऑफ स्टील, एरिया तो सेम ही है। फोर्स लेंथ कितनी है 1.6 और डेल्टा एल एस आपको पता नहीं है, एरिया सेम है। ये सेकंड इक्वेशन होगी, कोई दिक्कत तो नहीं उठा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, वाई सी यू वाई एस इक्वल्स टू में क्या होगा, ये डिवाइड होगा एफ 2.2 डेल्टा एल सी यू और एरिया क्या है ए। ये जब डिवाइड होने में आया तो उल्टा हो जाएगा पूरा, पता ना आपको, डेल्टा एल एस ए अपॉन में एफ और ये क्या होगा 1.6। तो भैया ए से क्या हुआ कट गया, एफ से एफ क्या हुआ कट गया। कॉपर की, कॉपर का यंग मॉडुलस क्या है, ये रहा, और स्टील का क्या है, ये रहा। आप देखते हो ये दोनों कट जाएंगे, 10 की पावर 11, 10 की पावर 11, यहाँ क्या बचेगा 1.1 डिवाइड बाय 2, और इधर क्या बचेगा 2.2 और इधर बचेगा डेल्टा एल एस और नीचे 1.6 डेल्टा एल सी यू। ठीक है, ये 2 बार गया, ठीक है, ये 2 बार चला गया, तो इधर आप, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका भैया, ये 0.8 हो गया, ठीक है, कट गया, इससे 0.8 हो गया। अभी अपने को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो डेल्टा एल एस की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो क्या हुआ 0.8 डेल्टा एल सी यू, ये इससे गया तो 0.4, तो डेल्टा एल एस की वैल्यू क्या आ गई 0.4 डेल्टा एल सी यू। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। एक इक्वेशन अपने को ये पता है, दूसरी इक्वेशन अपने को ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है भैया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्थ इन फर्स्ट इक्वेशन। तो भैया क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए बेटा, डेल्टा एल एस की वैल्यू क्या रखी 0.4 सी यू, तो भैया डेल्टा एल सी यू प्लस डेल्टा एल एस की वैल्यू क्या रखी है 0.4 डेल्टा एल सी यू बराबर में 0.7, ठीक है, एम में बाद में कर लेंगे उसको। तो ये क्या होगा 0. ये क्या होगा 1.4 डेल्टा एल सी यू, ठीक है भैया, 0.7 पॉइंट से पॉइंट कट मर गया, डेल्टा एल सी यू इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 14, तो क्या 1/2 यानी 0.5 मिलीमीटर, ये आ गया। डेल्टा एल सी यू कितना आ गया भैया 0.5 मिलीमीटर, तो डेल्टा एल एस कितना होगा, तो भैया दोनों का सम तो क्या है भैया 0.7 है, और वो अकेला कितना आ गया 0.5, तो ये कितना होगा 0.2 मिलीमीटर आ गया। बोलो हाँ ठीक है। अब अपने को निकालना है फोर्स, क्या निकालना है, तो कुछ नहीं करना, किसी एक इक्वेशन में ठोक दो, ठीक है भैया। तो देन अब फोर्स निकाल रहे हैं हम, फोर्स निकालने के लिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, फोर्स निकाल रहे हैं, तो आपको पता है वाई सी यू की वैल्यू क्या, 2 × 10 की पावर 11। फोर्स अपने को निकालना है, डेल्टा एल सी यू की वैल्यू कितनी है भैया 2.2, डेल्टा एल सी यू कितना रखा है, कहा है 0.5 मिलीमीटर है, क्या है 10 की पावर -3, सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है।
समझ गया मैं, ठीक है। और ये हो जाएगा भैया आपका ये क्या आ गया, डेल्टा एल सी यू आ गया। और एरिया क्या होगा भैया, पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14। और आर क्या है भैया 1.5 मिलीमीटर है, क्या है मिलीमीटर करो तो भैया क्या होगा 1.5 गुणे में 10 की पावर, इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक है 1.5 गुणे 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे भैया यहां से आपका एफ आ जाएगा। कर लोगे इतना तो सॉल्व, या ये भी करूं मैं? अबे आर स्क्वायर होता है सुअर। हाँ भाई ये रंग मॉडल से रखा हुआ 12 पे 31। ओए देखिए भैया हो गया, देखिए भैया प्लीज, अरे क्या कर रहे हैं, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक का पहला दूसरा तीसरा चौथा घर से करके लाना है, कल परसों चेक करूंगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा बहुत आसान है, देखते हैं सर। HW में ओए पहला दूसरा तीसरा चौथा एनसीईआरटी। देखिए अब देखिए अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बल्क मॉडुलस। क्या आ रहा है, बी से लिखते हैं इसको, ठीक है भैया। होता क्या है, तो भैया एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या है वी है, इसके चारों ओर से क्या लगा दिया हमने, फोर्स लगा दिया। कौन सा स्ट्रेस है, कंप्रेशनल स्ट्रेस, क्या है, और उसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो गया v माइनस डेल्टा वी हो गया, कम हो गया वॉल्यूम, तो छक्का लग गया। स्ट्रेस ओए भाई एक मिनट जो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए कहा सकती है। ओए भाई प्लीज देखिए, ओए ध्यान दीजिए, ओए भाई प्लीज, ओए देखिए भैया प्लीज प्लीज, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेस कितना है, फोर्स अपॉन में एरिया। भाई ओ भाई ओए ओए ओए, ठीक है। यहां पर एफ क्या है, टोटल फोर्स है, एरिया किसका है, इसका एरिया जिस पे लग रहा है, किसका एरिया, ठीक है, इसका सरकमफेरेंस एरिया होता है, एरिया इसका सरफेस एरिया, ठीक है। एफ क्या है, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स, और ए क्या है, टोटल एरिया, ठीक है भैया। अच्छा देखिए स्ट्रेन कितना है बेटा, स्ट्रेन कितना है, माइनस डेल्टा वी अपॉन में ओए, फोर्स आपका कुल फोर्स कितना है, एफ है, कुल एरिया इस बॉडी का कितना है, ए है, तो स्ट्रेस इतना आया, और स्ट्रेन कितना आया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ये रहा स्ट्रेन। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या, ए इधर देखो, हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो एफ ए, और यहां पर साइन आता है बल्क मॉडुलस का, प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या आएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन में वी, और तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो भैया हम जब स्ट्रेस की बात करते हैं, इसके बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, तो फोर्स अपॉन में एरिया को हम सीधा क्या लिख देते हैं, प्रेशर, क्या लिख देते हैं, फोर्स अपॉन में एरिया को प्रेशर लिख दिया, और यहां से हमने क्या निकाल लिया, चलो इसको ऐसे लिख, ये प्रेशर हो गया, फोर्स अपॉन में एरिया, बी माइनस डेल्टा वी अपॉन में क्या हो गया भैया, वी हो गया। तो बी की वैल्यू क्या होगी, पी वी माइनस डेल्टा वी, माइनस क्या दिखा रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम आपका कम हुआ है, ठीक है भैया। अच्छा यहां पर एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ये आपकी रबर की बॉल है, और ये आपकी उतनी साइज की कॉटन उसकी आयरन की बॉल है, ठीक है। इस पे फोर्स आपने कुल कितना लगाया, दोनों पे ऐसा फोर्स लगाया, दोनों का एरिया क्या था, ए, इसका भी एरिया क्या था, ए, यानी दोनों पे स्ट्रेस क्या लगेगा, सेम लगेगा, फोर्स भी सेम है, एरिया भी सेम है, दोनों पे स्ट्रेस क्या लगेगा, सेम लगेगा। इसका वॉल्यूम कितना था, वी, इसका वॉल्यूम कितना है,
दोनों का सेम है, मतलब FAV ये सारी चीजें क्या है, सेम है। बताओ किसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगा, रबड़ की बॉल के अंदर या आयरन की बॉल के अंदर? तो हम देख रहे हैं भैया चेंज इन वॉल्यूम इन रबड़ इज ग्रेटर देन चेंज इन वॉल्यूम इन आयरन, है ना भैया। यानी जिसके अंदर चेंज ज्यादा आता है वो लेस इलास्टिक, जिसके अंदर चेंज कम आता है वो मोर इलास्टिक। ठीक है भैया। तो यहां पे आपको साफ दिख रहा है पी मतलब क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर कांस्टेंट है और दोनों केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस केस का प्रेशर, इस केस का प्रेशर, दोनों, क्योंकि फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है या स्ट्रेस होता है। फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है भैया, प्रेशर होता है। ठीक है भैया। तो हमने क्या किया भैया, दोनों केस का फोर्स अपॉन में एरिया सेम रखा, यानी दोनों केस में प्रेशर हमने सेम लगाया। हम देख रहे हैं इसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम में चेंज हुआ है, इसके अंदर कम वॉल्यूम चेंज हुआ है। यानी क्या हुआ, हम देख रहे हैं भैया अगर हमने P और V को कांस्टेंट रखा है तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है भैया, V आ रहा है। देखिए प्रेशर और वॉल्यूम अगर आप कांस्टेंट कर दो, प्रेशर और वॉल्यूम आप हर चीज पर एक जैसा ही लगाओ, तो जिसके अंदर वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आएगा उसका बल्क मॉडुलस क्या रहेगा, कम रहेगा, और जिसके अंदर कम चेंज आएगा उसका बल्क मॉडुलस क्या रहेगा। मैंने एक एग्जांपल लिया है फोर्स एरिया वॉल्यूम, रबड़ का भी वही है, फोर्स एरिया वॉल्यूम आयरन पे भी वही है। आप देख रहे हो रबड़ का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा चेंज होगा, आयरन का वॉल्यूम क्या होगा, कम चेंज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ रबड़ ज्यादा चेंज हो रहा है और वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या हो रहा है, कम चेंज हो रहा है। सो बल्क मॉडुलस ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ। देखिए आपको ढूंढना क्या है, केवल आप देख रहे हो चेंज किसमें ज्यादा है, जिसमें चेंज ज्यादा होगा उसका कोई भी मॉडुलस हो वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे यंग मॉडुलस हो, चाहे शेयरिंग मॉडुलस हो, अगर चेंज ज्यादा है तो आपकी जो भी मॉडुलस होगा हमेशा कम आएगा, और चेंज अगर कम आएगा तो उसका मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा आएगा, चाहे कोई सा भी मॉडुलस हो। मैं बल्क मॉडुलस की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम चेंज करने की बात कर रहा हूँ। तो रबड़ के अंदर ज्यादा चेंज आएगा तो उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, कम होगा, और आयरन के अंदर कम चेंज आएगा तो उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा आएगा। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन मेरे पास पड़े हैं। मैंने तीनों का वॉल्यूम एरिया सब कुछ सेम रखा है, मतलब P और V को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। बताओ सबसे ज्यादा चेंज कहां पे मिलेगा आपको, वॉल्यूम में, गैस के अंदर। यानी गैस के अंदर सबसे ज्यादा चेंज मिलेगा तो उसका मतलब उसका बल्क मॉडुलस सबसे कम है, सबसे कम है, इनवर्सली होता है ना। और सॉलिड के अंदर वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, सबसे कम मिलेगा, तो इसलिए उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर देखते भैया बल्क मॉडुलस, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। सबसे ज्यादा वॉल्यूम में कहां चेंज मिलता है, गैस में, फिर और सबसे कम किसमें मिलता है, और जिसमें सबसे कम चेंज वॉल्यूम मिलेगा उसका बल्क मॉडुलस सबसे। सो बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड सबसे ज्यादा, बल्क मॉडुलस लिक्विड से, और बल्क मॉडुलस गैस। सबसे कम बल्क मॉडुलस किसका होता है भैया, गैस का। सबसे ज्यादा किसका होता है, सॉलिड का। ध्यान दीजिए भैया, अब इसमें एक चीज आती है कंप्रेसिबिलिटी। ध्यान दीजिए, एक मिनट जाओ, सुन लीजिए, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी कैसे लिखते हैं। अच्छा, ज्यादा कंप्रेस कौन होता है, गैस। यानी ये बल्क मॉडुलस के उल्टा है। कंप्रेस, देखिए बल्क मॉडुलस किसका सबसे कम होता है, गैस का, क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे, और सॉलिड का बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, सबसे। तो कंप्रेसिबिलिटी के इक्वल्स टू में 1 बाय में बल्क मॉडुलस होता है, इनवर्सली होता है, उल्टा होता है। जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा सॉलिड का ज्यादा होता है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना, कौन कंप्रेस होगा इजी, गैस या लिक्विड या गैस। गैस इजीली कंप्रेस हो जाएगी तो उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा होता है। बल्क सॉरी गैस का बल्क मॉडुलस कम होता है, इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, उसके वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, ज्यादा आएगा। सॉलिड के, अब इधर देख ले, सॉलिड की बात करूंगा तो सॉलिड के अंदर वॉल्यूम में चेंज सबसे कम मिलेगा, बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा रहेगा, कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम। समझ गए भैया। तो कंप्रेसिबिलिटी अगर मैं देखूं तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, बल्क मॉडुलस को उल्टा कर दो। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ये है, कंप्रेसिबिलिटी का क्या होगा, डेल्टा V P इंटू में V। ठीक है भैया। तो आप देख रहे हो भैया कि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो चेंज इन वॉल्यूम पे क्या है भैया, डायरेक्टली है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका चेंज होता है, गैस का, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे
सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम चेंज होता है, इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ऐसी समझ लो। ठीक है, सो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड सबसे कम, दूसरे नंबर पे लिक्विड का आता है, फिर उसके बाद गैस का। गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है भैया, देखिए भैया एसआई यूनिट बल्क मॉडुलस की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैलिड किस पे है, सॉलिड पे भी वैलिड है, क्योंकि सॉलिड का ही वॉल्यूम आप चेंज करते हो, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दो, मिट्टी लो, मिट्टी के ढेले हो, खूब ठोसो, इतना बड़ा था, ऐसा गोल गोल करके क्या करते हैं, छोटा कर दिया, प्रेशर लगाया ना हमने। लिक्विड पे ही वैलिड है और गैस पे तो है ही, समझ गए भैया। तो इस चीज को एक सेकेंड भैया फटाफट 1 मिनट के अंदर कॉपी करो। यह है बल्क मॉडुलस, समझ में आ गया। देख नीचे देख, इसकी लास्ट पड़ी हुई, देखो क्या बोल रहा बेटा, मत अभी इसको पता मिलने हो क्या हो गया। हो गया बच्चा, कॉपी करो कॉपी करो। अबे इसके अंदर वायरस होता है ना, पेल देता मैं इसको भी। ये लास्ट है शेयरिंग मॉडुलस, ध्यान दीजिए भैया, सुबह के जितना कराऊंगा यार, सुबह जितना कराया था उतने तो कराऊंगा। शेयरिंग मॉडुलस ये क्लियर बेटा, ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें है, किसी को दिक्कत। बल्क मॉडुलस क्या होता है भैया, वॉल्यूम चेंज के लिए आता है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा चेंज होता है उसका बल्क मॉडुलस क्या होता है, कम होता है। गैस का बल्क मॉडुलस सबसे कम, कंप्रेसिबिलिटी सबसे, सॉलिड का बल्क मॉडुलस सबसे, कंप्रेसिबिलिटी सबसे, समझ गए। आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम के भी बर्तन आते हैं और स्टील के भी बर्तन आते हैं, लेकिन आप देखते हो ये एल्युमिनियम के बर्तन में ज्यादा इरेगुलरिटीज आती है, टेढ़े मेढ़े आते हैं हर जगह से। फ्राई पैन होता है, इसमें फ्राई पैन करते हैं, होता है ना फ्राई पैन वही, और उसका जो वो होता है स्टील का होता है, वो जल्दी से उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसका बल्क मॉडुलस क्या होता है, ज्यादा होता है। हाँ, शेयरिंग मॉडुलस क्या आता है भैया, शेयरिंग मॉडुलस, इसको लिखते हैं भैया कैपिटल जी से। ठीक है, ध्यान दीजिए भैया, इसमें क्या होता है, एक बॉडी है जिसका बेस क्या है, फिक्स है, बेस क्या है, फिक्स कर दिया, और यहां पर एक फोर्स लगा दिया टेंजेंशियल, जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं उसका एरिया क्या है, ए है। जैसे मैंने फोर्स लगा दिया तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ, के डैश पर आ जाएगा, और एल डैश पर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये जो शिफ्टिंग हुई है ना, वो क्या है, डेल्टा एल की। कितनी शिफ्टिंग हुई है, डेल्टा एल की। ठीक है, इसकी साइड की लंबाई कितनी भैया, यहां से यहां तक की एक्चुअल एल है, क्या है, ये थीटा है, ये थीटा है। ठीक है बेटा, तो जब मैंने फोर्स लगाया तो के कहां शिफ्ट हो गया, के डैश पर, एल कहां शिफ्ट हो गया, एल डैश। ये दोनों जगह पर कितना शिफ्टिंग आ गई, डेल्टा एल की। के और के डैश के बीच में गैप कितना है, डेल्टा एल का। ठीक है, और जिस फेस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं उसका एरिया क्या है, ए। एफ क्या है, टोटल फोर्स, ए क्या है, टोटल एरिया। तो ये जो स्ट्रेस आता है याद है आपको, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, इसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। की वैल्यू क्या होगी बेटा, फोर्स अपॉन में एरिया। और शेयरिंग स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन क्या होगा भैया, डेल्टा एल अपॉन में, याद है आपको। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या कहता है, फोर्स अपॉन में एरिया यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू स्ट्रेन। ठीक है, एफ अपॉन में ए इक्वल्स टू में जी डेल्टा एल अपॉन में एल। तो जी की वैल्यू क्या होगी भैया, एफ एल ए डेल्टा एल। और यहां पे ध्यान रखना एल परपेंडिकुलर टू क्या, यहां पर डेल्टा एल है, एल ये रहा, डेल्टा एल ये रहा, डेल्टा एल ये रहा, एल ये रहा, दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर।
अब एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो भैया जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो भी क्या है, डेल्टा एल के इनवर्सली है। यानी जहां पर शिफ्टिंग ज्यादा होती है, जिस मटेरियल में आप फोर्स लगाओ, एक मटेरियल ऊपर से ज्यादा शिफ्ट कर गया, उसकी लेयर ज्यादा खिसक गई, तो उसका ज्यादा खिसक जाएगा, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो शेयरिंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जिस मटेरियल में शिफ्टिंग कम होती है, के से के डैश के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है, तो उसका शेयरिंग मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एल ये क्या है, यहाँ पर डेल्टा एल क्या है, स्लाइडिंग, क्या है, स्लाइडिंग डिस्टेंस, ठीक है। ये स्लाइडिंग डिस्टेंस है जो स्लाइड करके के से के डैश पर पहुंचा है, स्लाइड हुआ ना ये लेयर, अबे यार, ठीक है, ठीक है। तो ये यहां से यहाँ पे शिफ्ट हुई है, तो वो स्लाइडिंग डिस्टेंस है, क्या है, जो स्लाइड करने पर जो डिस्टेंस है के से के डैश के बीच का डिस्टेंस है, उसे एल लिखा है। तो आप देख रहे हो जिसके अंदर डेल्टा एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसका शेयरिंग मॉडुलस क्या होगा, कम होगा, जिसके लिए कम होगी उसका ज्यादा होगा, ठीक है भैया। तो ये चीज ध्यान रखना। वैलिड किस पे है भैया, वैलिड है सॉलिड पे, किस पे है, केवल सॉलिड पे, और किसी पे वैलिड नहीं है, ठीक है। और नोट में एक चीज ध्यान रखना कि जो शेयरिंग मॉडुलस होता है यानी जी, वो यंग मॉडुलस से क्या आता है भैया, कम आता है। शेयरिंग मॉडुलस की वैल्यू यंग मॉडुलस से, किसी भी मटेरियल का, ध्यान दीजिए भैया, किसी भी मटेरियल का शेयरिंग मॉडुलस देख लीजिए और उसी मटेरियल का यंग मॉडुलस देख लीजिए, तो उसका यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और शेयरिंग की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी उस मटेरियल को देखिए, यंग मॉडुलस में हम क्या करते थे, खींचते थे, उसकी लंबाई को इंक्रीज करते थे, और शेयरिंग मॉडुलस में स्लाइड कराते थे। इसका मतलब स्लाइड करना खींचने से आसान होता है, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना, बिकॉज बिकॉज स्लाइडिंग इज इजियर देन पुलिंग। स्लाइड करना पुल करने से क्या होता है भैया, आसान होता है। इसीलिए बल्क मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस शेयरिंग मॉडुलस से क्या होता है, ज्यादा होता है। आपको एक ही मटेरियल का, ओए एक ही मटेरियल का बोलेगा यंग मॉडुलस निकालना है, शेयरिंग मॉडुलस निकालना, तो आप निकाल लोगे, ठीक है, न्यूमेरिकल करते वक्त निकाल लेंगे, ठीक है भैया। तो ये तीन टाइप के आपके, ये थोड़ा छोटा था, इसके बारे में जो बहुत ज्यादा बात नहीं होती ना, बहुत ज्यादा अभी इतने रैप्टे मारूंगा ना, अभी देखो, अब मेरे बगैर बोले कोई उठेगा नहीं, ठीक है। तो भैया इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना भैया, ये सॉलिड के ऊपर ही केवल अप्लाई, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर 3 क्लास का रह गया, फिर ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।